आती है अक़ीदत के ख़ज़ाने लेकर, प्यार के गीत मोहब्बत के तराने लेकर। ईद नाम खुशी का है, जश्न का है, एक दूसरे को गले लगाने का है। 30 दिन तक रोज़े रखने के बाद जब ईद का चांद नज़र आता है तो पूरी दुनिया जश्न में डूब जाती है। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है, गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और ईद की नमाज सुबह अदा की जाती है। रमज़ान का पवित्र महीना पूर्णता पर है। बहुत बड़े उमंग और उत्साह के साथ देश और दुनिया में ईद की प्रतीक्षा हो रही है। मेरी तरफ से ईद के पावन पर्व के लिए सभी इस परंपरा को मानने वाले महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 30 दिनों का इंतजार खत्म, महीने भर की इबादतें कबूल। वक्त उस इबादत के इनाम का आ चला है। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते। ईद उल फित्र का त्योहार खुदा का इनाम है, खुशखबरी की खुशबू है, खुशियां हैं, मुस्कुराहटें हैं, रौनक का जश्न है। यजीद बोला उधर मौत इधर खजाना है, यजीद बोला उधर मौत इधर खजाना है, यजीद बोला उधर मौत इधर खजाना है, हुसैन बोल के नाना वो मुँह दिखा। ईद का चांद नजर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, रमजान के रोजे और इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते नजर आते हैं। ये माहौल मानो खुद बयां करता है कि लो ईद आ गई। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है। तो इस तरीके से एक ईद की खुशी होती है, पर रमज़ान के जाने का एक तकलीफ भी होती है, क्योंकि इतना मुबारक महीना जाने से लगता है कि एक ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आता है। एक महीने का पूरी तरीके मुकम्मल तौर पे एक बदलाव होता है और बड़े शैतान लोग, हमारे जैसे शैतान भी काफ़ी सुधर जाते हैं उन दिनों में और नॉर्मली गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर वही रूटीन से हम लोग शैतानियों पर उतर आते हैं। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि इंशाल्लाह कि सारी शैतानियाँ बंद कर ही जाएंगी मुकम्मल तौर पर। ईद के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोग खरीद रहे हैं, जिसके कपड़े ले रहे हैं और सिवैयों का इंतज़ाम किया जाएगा। हमारे यहाँ मीठी शीर बनती है, उसका इंतज़ाम किया, यार दोस्तों को बुलाया जाएगा, उनके यहाँ जाया जाएगा। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होंगी। फितर अरबी के फतर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टूटना। ईद उल फित्र यानी रोजों के टूटने की खुशी, सादगी और परहेज के एक महीने के बाद बाजार जश्न में सजते हैं और इन सजे हुए बाजारों में लोग उस जश्न की तैयारी के लिए निकलते हैं। ईद के इंतज़ार में बाजार दिन रात खुले रहे और इबादत में डूबे लोगों को जब जैसे ही वक्त मिला वो सेवैयाँ, शीरखुरमा और ईद का दूसरा सामान खरीदने के लिए इन बाज़ारों में निकल पड़े। ईद की रौनक से ये बाज़ार गुलजार रहे। जब हमारा रमज़ान जा रहा है तो उसका अफसोस तो होना ही है, लेकिन जो ईद की खुशी हम लोगों के पास है उससे थोड़ा सा अफसोस कम हो जाता है। हमने नए नए कपड़े खरीदे, नए चूड़ी खरीदे और दूसरों के लिए, फैमिली और रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए कपड़े खरीदे और ईद की बहुत अच्छी तरह तैयारी की है। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है रमजान। इस महीने के खत्म होते ही शव्वाल महीना शुरू हो जाता है। इस महीने की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। ये चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को अल्फा भी कहते हैं। रमजान के पूरे महीने लोग रोजे रखते हैं। सवेरे सूरज उगने से पहले आखिरी भोजन कर दिन भर एक बूंद पानी भी नहीं पीते। शाम को सूरज डूबने के समय के मुताबिक इफ्तार किया जाता है। सुबह सादिक होने से पहले आप कुछ इतना खा लीजिए ताकि पूरा दिन जो आपको गुजारना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक न हो। रमज़ान में इफ्तार की दावतें खूब दी जाती हैं और ये मेल मिलाप का एक ज़रिया बन गई हैं और इसमें राजनीतिक दल सबसे आगे हैं।
लगभग हर राजनीतिक दल के नेता इफ्तार पार्टी देते हैं और ईद से पहले ही हो जाता है ईद मिलन का कार्यक्रम। राजनीतिक भोज में जितना अहम ये सवाल होता है कि किसे इफ्तार का न्योता भेजा गया, उतना ही अहम होता है ये सवाल कि कौन कौन मेहमान बना। ये मेजबान की राजनीतिक ताकत का पैमाना होता है। इफ्तार शुद्ध रूप से एक मजहबी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक मजहबी चीज़ है जिसमें कि जो रोज़दार हैं वो इफ्तार करते हैं। अब उसको सियासत की रफ्तार के साथ जोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका अर्थ का अनर्थ होता है। रमजान का महीना खत्म होने के साथ ही फिलहाल इफ्तार की राजनीति भी कुछ समय के लिए रुकी है। अब तो बस ईद का जश्न है। इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसीलिए कभी ईद 29 रोजों के बाद होती है तो कभी 30 रोजों के बाद। आसमान में चांद का नजर आना ही इस बात को तय करता है कि अगले दिन ईद है या नहीं। कैलेंडर जो है ये पूरा का पूरा लोनर सिस्टम चांद के साथ जुड़ा हुआ है। चांद देखकर ही रमज़ान शुरू होता है, महीना शुरू होता है और रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। और जब चांद होता है शव्वाल का, रमज़ान के बाद वाले महीने का, तो रमज़ान ख़त्म हो जाता है और ईद आ जाती है। 29वें रोजे के खत्म होने के बाद ही तमाम लोग अपनी छतों पर पहुंच जाते हैं। टकटकी लगाकर उस बारीक चांद को आसमान में तलाशने लगते हैं जो ईद की गवाही देता है। एक बार चांद नजर आ गया तो फिर खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। एक बार ये तय हो गया कि अगले दिन ईद है तो फिर तो घर की महिलाएं अगले दिन की तैयारी में पूरी तरह लग जाती हैं। ईद की पहचान होती है सेवइयों से। तरह तरह की सेवइयां बाजार की रौनक बढ़ाती हैं। लोगों में जैसे दिवाली होती है, अगर मिठाई पटाखे नहीं जाएगी तो त्यौहार क्या मालूम देता है। तो इसी तरह से ये ईद में अगर त्योहारी सेवई नहीं बनी तो वो मालूम नहीं देता ईद का मकसद। और फिर बाजार से सीधे किचन में और रात में ही घरों में तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। ईद की खुशी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने कितने प्यार से, कितने अच्छे से इसको, इतनी मेहनत से बनाई है सिवई और इसको इतने दिल से बनाई है, तो इससे जो है ईद की खुशी और बढ़ जाती है। ईद वाले दिन बहुत सारी डिशेस बनती हैं। सबसे पहले सिवैयाँ बनती हैं। सिवैयों में ड्राई फ्रूट डाला जाता है, दही बड़े बनते हैं, बिरयानी, मटन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और बहुत गेस्ट आते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, लोग एक दूसरे को ईदी बांटते हैं, बहुत खुशी मनाई जाती है। ईद का चांद दिखने के अगले दिन सुबह लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज शहर के बाहर ईदगाह में पढ़ी जाती है या फिर अपने शहर की किसी बड़ी मस्जिद में। नमाज के लिए जाने से पहले कुछ मीठा ज़रूर खा लेते हैं क्योंकि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, जिसके बाद शुरू होता है दावतों का सिलसिला। तमाम तरह के व्यंजन घरों में दस्तरखान की जीनत बढ़ाते हैं। बनारसी सेवइयों से बनी किमामी सेवई, शीर खुरमा, दही बड़े, छोले, बिरयानी, ये यकीनन इस बात का ऐलान है कि रमजान का परहेज भरा वक्त खत्म हो चुका है जनाब, अब दावत उड़ाइए। घरों में लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद में हर मुसलमान एक दूसरे की खुशी में शामिल होता है।
हर आदमी एक दूसरे के घर जाता है, सारे अपने साल भर के दुखों को भुला के। तो यही एक ईद का मकसद है, आपस में भाईचारा और मोहब्बत को बढ़ाने का एक वो है त्यौहार। गले मिले जाते हैं, मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार तो ईद का छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि उनको बड़ों से ईदी जो मिलनी होती है। चला जाए फैसल साहब, इंतजार कर रहे हैं भाई घर पे आप लोगों का। पहले हमारी ईदी तो दे दीजिए। ईद पर कई शहरों में मेले भी लगते हैं। बच्चों के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है अपनी ईदी को अपने अंदाज में खर्च करने का। पापा को बताइएगा नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आने वाली है, इस ईदी से मैं उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदूंगा। पिछले साल मुझे मिली थी राउंड अबाउट 450 और उसमें से मैंने काफ़ी बचा लिए थे। जैसे कि मैंने बचाए थे लगभग 300 रुपीज़ बचा लिए थे और बाकी के इसी सब में उड़ा दिए थे। टॉफ़ी वॉफ़ी खाई थी, चॉकलेट ली थी और अपना एक सूट भी लिया था। जहाँ मैं शॉपिंग करने आया हूँ, बहुत खुशी हुई है और घर पे सवाइयाँ लेना आया हूँ। ईद उल फित्र का ये त्योहार 3 दिनों तक इसी तरह चलता है। मिलना जुलना, आना जाना, दावतें उड़ाना। दुनिया भर में ईद का त्योहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। हालांकि सऊदी अरब और खाड़ी के कई देशों में ईद का त्योहार एक दिन पहले ही चांद नजर आ जाने की वजह से मना लिया जाता है। लेकिन इस त्योहार को मनाने के पीछे का जज्बा हर जगह एक ही होता है। ईद का ये त्योहार सब्र के इम्तिहान का त्योहार है, ये मोहब्बत बांटने का त्योहार है। फलक के चांद को देखें, हमें फुर्सत कहाँ, नज़र में आप समाओ तो ईद हो जाए। जारी रहेगी हमारी ये पेशकश, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। महीने भर रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है और खूब तिलावत करता है। ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देती है। अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 अल्लाहु। कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जब रमजान के पवित्र महीने की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, रोजों नमाजों और उसके तमाम काम को पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह एक दिन अपने इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश से नवाजता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी इनाम के दिन को ईद उल फित्र का नाम देते हैं। रमजान महीने के रोजे को फर्ज माना गया है। इसके पीछे सोच ये है कि लोगों को समझ आए कि भूख प्यास की क्या अहमियत है, बुरी आदतें इंसान के वजूद से अलग हो जाएं। रोजा गहना 30 का पहने जय ससुररिया में तनिक लगबा भैया पचरंगी चुनरिया। मेरी खुशियों से वो रिश्ता है तुम्हारा अब तक, ईद हो जाए अगर ईद मुबारक कह दो। आप सभी को आज तक की तरफ से ईद मुबारक। देखते रहिए आज